हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर क्यों एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड एंड सिल्वर का दाम आज के डेट में क्यों आसमान छूते जा रहा है। पिछले 5 सालों में गोल्ड एंड सिल्वर ने कैसा रिटर्न दिया, और लास्ट में बताएंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, और बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बिना समय गवाए आपको बताते हैं कि पहला हमारा यहाँ पे व्हाई इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है गोल्ड एंड सिल्वर आर सेफ इन्वेस्टमेंट। यह शुरू से एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट कि गोल्ड और सिल्वर का दाम किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखेंगे एज पर द पास्ट रिटर्न, तो इसने अच्छा रिटर्न दिया है। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते हैं, 1 महीने 2 महीने 4 महीने, लेकिन अगर आप पिछले 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमेशा गोल्ड सिल्वर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसीलिए इसे सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में भी माना जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर एवरग्रीन। आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में भी गोल्ड एंड सिल्वर को, स्पेशली गोल्ड को, प्योर मेटल के रूप में माना जाता है। बहुत सारे देवी देवताओं को चढ़ाया भी जाता है। बहुत सारे वहां पे देवी देवताओं के पूजा अर्चन के लिए इनके द्वारा बहुत सारे चीजों को बनाया जाता है, लाइक प्लेट, घंटी और भी अन्य चीज। तो इसीलिए इसे बोला गया है गोल्ड एंड सिल्वर आर एवरग्रीन। उसके बाद है गोल्ड एंड सिल्वर आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो जिस समय हम सबको इन्वेस्टमेंट के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, तब से, यानी अगर हम ऐसा बोले तो हमारे बाप दादा के जमाने से या आदि काल से, उससे भी बहुत पूर्व समय से चलते आ रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर लोग खरीद के रखते थे, पहले आभूषण के तौर पे। अब आज के डेट में लोग गोल्ड बिस्किट्स के रूप में भी, गोल्ड कॉइन के रूप में भी, सिल्वर बिस्किट के रूप में, सिल्वर कॉइन के रूप में भी लोग इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हैं। नेक्स्ट है वेरी अट्रैक्टिव फॉर ऑर्नामेंट पर्पस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो शादी ब्याह का रस्म रिवाज है, उसमें हमेशा गोल्ड का ही ऑर्नामेंट्स दिया जाता है। कुछ चीजों के लिए सिल्वर भी यूज होता है, बट मेजर क्या होता है गोल्ड के रूप में। तो इसीलिए इसका हमेशा एक अट्रैक्शन बना रहा है ऑर्नामेंट्स के रूप में। नेक्स्ट क्या है गोल्ड एंड सिल्वर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो। तो यह आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट गिरता है बहुत ज्यादा, तो वहां पे आपके पोर्टफोलियो की हालत खराब हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में 10% से लेकर के 30% तक, यानी 10% टू 30% का वेटेज देते हैं, जगह देते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बैलेंस रहेगा। इसीलिए गोल्ड एंड सिल्वर को रीबैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, और अच्छे अच्छे इन्वेस्टर इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं 10% से लेकर के 30% तक, एज पर द फ्लेक्सिबिलिटी, एज पर द ह्यूमन बिहेवियर एज ए इंडिविजुअल। अब देखते हैं नेक्स्ट, Why are gold and silver price rising very fast? अभी आप कुछ सालों में या कुछ महीनों में देखे होंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर का जो प्राइस है वह काफी तेजी से भागा है, जो कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए यहां पर यह जानना जरूरी है कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस क्यों इतनी तेजी से भाग रहे हैं, क्या यह सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं, वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे क्यों इसका दाम भाग रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने दिया है इजी टू इन्वेस्ट। जैसे अगर आप इसको समझे कि गोल्ड हमेशा से एक कीमती मेटल के रूप में, ऑर्नामेंट्स के रूप में रहा है,
तो उसके प्राइस फॉर एग्जांपल अगर अभी की बात करें तो 10 ग्राम सोने का दाम अगर 1,25,000 है या 1,30,000 है या 1,20,000 है तो इतना अमाउंट चाहिए 10 ग्राम खरीदने के लिए। अगर सिल्वर का प्राइस 1,50,000 है, 1,70,000 है फॉर 1 kg आई एम टॉकिंग, तो वहां पे भी इतना पैसा एक मुश्त चाहिए। लेकिन आज के डेट में इस मॉडर्न एरा में यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे प्राइस से भी स्टार्ट हो जाता है। वहां जरूरी नहीं है कि आपको 10 ग्राम सोना खरीदना है या 1 kg सिल्वर खरीदना है। आप अपना इन्वेस्टमेंट 10 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर में। हमने स्टार्टिंग बोला 10 से ऊपर भी हो सकता है, 10 से ऊपर ही होता है। सो नॉर्मली इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 10 रुपीज। तो आप 10 रुपए से गोल्ड सिल्वर में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट बाय बाइंग द फिजिकल गोल्ड और सिल्वर थ्रू ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे इजी टू इन्वेस्ट है, इसीलिए पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो गया है थ्रू द ईटीएफ। वह भी एक रीजन है गोल्ड सिल्वर के प्राइस को बढ़ने का, क्योंकि क्योंकि वहां पे हमेशा यह डिमांड सप्लाई के ऊपर प्राइस इसका भागता है। तो डिमांड अगर बहुत ज्यादा है, सप्लाई उस रेशियो में नहीं है, तो प्राइस भागेगा। तो यहाँ पे बहुत इजी हो गया इन्वेस्ट करना थ्रू ईटीएफ, इसलिए इसके प्राइस भाग रहे हैं। एक वो रीजन है। दूसरा, ऑलवेज डिमांड एज एन ऑर्नामेंट। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ऑर्नामेंट्स के रूप में गोल्ड हमेशा से डिमांड में रहा है। गोल्ड हमेशा से डिमांड में रहा है, और जिस चीज का ज्यादा डिमांड होता है उसके दाम हमेशा ऊपर की तरफ ही जाते हैं। तो यह भी एक कारण है कि गोल्ड सिल्वर हमेशा से कीमती रहा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड वॉर लाइक सिचुएशंस। तो इससे सब लोग अवगत हैं कि आज के डेट में पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे 2021 में या 22 में जो रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ। फिर उसके बाद बीच में आया इजराइल, हमास, ईरान, अभी फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो यह कुछ सालों से रेगुलर बेसिस पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज, वार लाइक सिचुएशन बना हुआ है, कई जगह पे वार हो भी रहा है। तो जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है तो ऐसे सिचुएशन में गोल्ड सिल्वर को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और यह एक सबसे बड़ा रीजन है आज के डेट में गोल्ड सिल्वर के प्राइस को ऊपर जाने का। नेक्स्ट है, मेनी सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग इन लार्ज क्वांटिटी। यह सबसे बड़ा फैक्टर है कि इतनी तेज भागता तो है, लेकिन इतना ज्यादा क्यों भाग रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि हर एक देश के सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर चाइना का सेंट्रल बैंक, तो बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक बहुत ही ज्यादा मात्रा में हेवी बाइंग कर रहे हैं। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर का प्राइस इतनी तेजी से भागा है और भाग भी रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, द डॉलर एज ए यूनिवर्सल करेंसी इज डिप्रिशिएटिंग डे बाय डे। पहले क्या होता था कि जब विदेशी व्यापार होता था तो उसके कारण जो वहां पे एक्सचेंज होता था, जो वहां पे करेंसी चलता था, वो बेसिकली डॉलर चलता था, आज भी चल रहा है। लेकिन लोग अब एक अल्टरनेट के रूप में फाइंड आउट कर रहे हैं, इसीलिए डॉलर का फ्लक्चुएशन लोअर साइड में ज्यादा हो रहा है और गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट, इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे डॉलर के दाम घटने के कारण या ये डे बाय डे डिप्रिशिएट होते जा रहा है, लोग एक अल्टरनेट खोज रहे हैं ताकि यूएस के डॉलर की मोनोपोली को कम किया जाए और फ्यूचर में इसे खत्म भी किया जा सकता है। तो इस कारण से भी गोल्ड सिल्वर का दाम बहुत ज्यादा भाग रहा है, क्योंकि आप सब जानते हो कि नोट छापने का जो प्रोविजन है वो गोल्ड के स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस कारण से जो भी बहुत सारे देश के जो सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड बाइंग कर रहे हैं, भी बाइंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरीके की बात हो रही है। और दूसरा, कंपेयर टू गोल्ड, सिल्वर का आज के डेट में जो इंडस्ट्री एक्सपोजर है वह भी बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे सेमीकंडक्टर चिप्स में या फिर बहुत सारे सेमीकंडक्टर
इंडस्ट्रीज में अभी जो ईवी का थीम चल रहा है, ग्रीन एनर्जी का थीम चल रहा है, उसमें जो बैटरी यूज होता है वहां पे भी सिल्वर का एप्लीकेशन बहुत हद तक बढ़ गया है। इसके कारण भी सिल्वर का प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो सिल्वर का बहुत ज्यादा धीरे धीरे मोर देन 60% इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी हो रहा है। वह भी एक रीजन है कि यहाँ पे सिल्वर के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है पास्ट रिटर्न ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है गोल्ड का 1,33,283 रुपये का, नॉट इन डॉलर, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ रुपीज। 1,33,283 एज ऑन नवंबर 11, 2025। यह डेट आगे पीछे हो सकता है या फिर उसके बाद भी लाइफ टाइम अभी बनेगा। ये पास्ट का लास्ट 6 मंथ का जो रिटर्न है वो अप्रोक्सीमेटली 36.90% है। उसके बाद लास्ट 12 मंथ का जो रिटर्न है वो अप्रोक्सीमेटली 70% का है। और लास्ट 5 इयर्स का जो एनुअल CAGR है वो 13.5% टू 18.66% है। अगर आप इसको बैंक FD से कंपेयर करेंगे उससे कई गुना ज्यादा है। अगर आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो लास्ट के 6 महीने या साल भर में इतना रिटर्न बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी नहीं दिए हैं। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स भी ऐसे हैं जो यहाँ पे इतना रिटर्न लास्ट के 6 महीने या 1 साल में नहीं दिए। तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपेयर भी करते हैं, तो उसके हिसाब से भी गोल्ड एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के रूप में ऑप्शन है। अब यहाँ पे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का जो लाइफ टाइम हाई है वो 1,85,000 एज ऑफ अक्टूबर 14, 2025। तो यहाँ पे 1,85,000 का जो यहाँ पे 14 अक्टूबर को लाइफ टाइम हाई बना था। अब आपको लगेगा कि ये 1,33,283 एंड दिस इज 1,85,000। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि जब ये कंपैरिजन होता है तो गोल्ड में 3 ग्राम के ऊपर हम लोग कंपेयर करते हैं और सिल्वर में 1 kg के ऊपर हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो यह 1,85,000 जो प्राइस है वो 1 kg सिल्वर का है और यहाँ पे 1,33,283 जो प्राइस है ये 10 ग्राम गोल्ड का है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी गोल्ड हमेशा गोल्ड रहेगा। अब आप ये मत सोचो कि इसका दाम ज्यादा हो गया तो मतलब इससे ज्यादा कीमती हो गया, नहीं। अगर आप देखो ये 10 ग्राम है, ये 1 kg है, तो यहाँ पे आपका रिटर्न चेंज हो सकता है लेकिन प्राइस हमेशा गोल्ड का ज्यादा रहा है। आगे जाके क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं लगता है कि सिल्वर का प्राइस गोल्ड को बीट कर सकता है, रिटर्न ज्यादा कम हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट 6 मंथ का जो सिल्वर का रिटर्न है वो अप्रोक्सीमेटली 63.32%। आप देखिए यहाँ पे 63.32, यहाँ पे 36.90। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न सिल्वर का ज्यादा है बट प्राइस हमेशा गोल्ड से ज्यादा, क्योंकि ये 1 kg में कंपेयर होता है और यह 10 ग्राम में कंपेयर होता है। तो जब इसका 1 kg निकालेंगे तो इससे कई गुना ज्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट 12 months have returned approximately 81.8% compared to gold. Gold is 70%, this one is 81.8%. Next है the annual return over the last 5 years have ranged from approximately 19% to 20%. तो यह रिटर्न का 5 साल के रिटर्न का अप्रोक्सीमेट डेटा है, यह मैं एग्जैक्ट दावा नहीं कर सकते कि पिन पॉइंट में आपको सेम चीज मिलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटेड डेटा हमने आपके सामने में रखा है यहाँ पे। तो अब कई बार लोगों को लगेगा कि कौन सा बेहतर है, गोल्ड बेहतर है या सिल्वर बेहतर है। हम कहते हैं दोनों बेहतर है, गोल्ड गोल्ड है, सिल्वर सिल्वर है, लेकिन अगर आप रिटर्न के रूप में कंपेयर करेंगे तो सिल्वर ने ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर आप सिर्फ रिटर्न की बात करेंगे तो सिल्वर ज्यादा दिया है, सिल्वर यहाँ पे बेटर दिख रहा है एज पर द पास्ट रिटर्न। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल,
तो अगर इसने 36% का रिटर्न दिया है तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1,36,000 आपको मिलेगा आफ्टर 6 मंथ। अगर सिल्वर की बात करें तो यहां पे अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहां पे अगर मैं 63% एज्यूम करता हूं तो इसके हिसाब से आफ्टर 6 मंथ, जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1,63,000, 1,63,000। तो रिटर्न अगर आप कंपेयर करेंगे सेम टाइम फ्रेम में तो सिल्वर का ज्यादा है कंपेयर टू गोल्ड। बट हमारे सजेशन में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो दोनों में इन्वेस्ट करें। इसका थोड़ा दाम ज्यादा भाग रहा है क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी है और इसके तो जितने एक्सपोजर वो हमने आपसे बता भी दिया। तो इस हिसाब से अभी आपने देखा कि लास्ट 5 सालों में दोनों में क्या रिटर्न मिला है। अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट करें गोल्ड एंड सिल्वर में, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर आप जो इन्वेस्टेड हैं, जिनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में इन्वेस्ट किए हैं थ्रू ETF और म्यूचुअल फंड, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अपने कुछ पैसे को रिजर्व में रख सकते हैं। क्योंकि अगर इसके कंपैरिजन में इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में या अदर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वहां पे आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, आप जस्ट करना चाह रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका है, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशंस भी लेना जरूरी है। क्योंकि जो आपको दिखाया पिछले 6 महीने साल भर का रिटर्न वह उम्मीद से ज्यादा था, तो टाइम वाइज करेक्शन कभी आ सकता है जिसके कारण वो थोड़े बहुत नीचे भी आ सकता है। शॉर्ट टर्म में 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में अगर इक्विटी पार्ट ज्यादा भागने लगा तो उधर थोड़ा स्टेबल हो सकता है या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर आप नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, तो मेरा ये सजेशन है कि आप एक बार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करें। क्या करें उसको, तो टुकड़े में बांट के करें या SIP मोड में करें, या जब जब गिरता है तो थोड़ा ज्यादा खरीदे, जब चढ़ता है तो थोड़ा वेट करें या थोड़ा कम खरीदे। यह एक तरीका हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले इसके क्या क्या तरीके हैं उसको मैं बता दूं। इन्वेस्ट थ्रू फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि आप ऑर्नामेंट्स के लिए गोल्ड लेते हैं, या फिर कई लोग गोल्ड क्वाइन, गोल्ड बिस्किट, सिल्वर क्वाइन, सिल्वर बिस्किट्स भी रखते हैं। आप रख सकते हैं, वह आपका कॉल होगा, क्योंकि आपको फिर उसे सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में सुरक्षित जगह पे रखना भी होगा, यह आपका कॉल होगा। तो यह एक तरीका है कि इन्वेस्ट थ्रू फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर। आप ऑर्नामेंट्स के रूप में भी इसे ले सकते हैं, जिसका डबल फायदा है कि आपके घर में उसका यूज भी हो रहा है एज ऑर्नामेंट्स और फ्यूचर एप्रिसिएशन भी हो रहा है। लेकिन जब आप उसे बेचने के लिए जाएंगे, ऐसे कोई बेचता नहीं है, क्योंकि यह एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, यह लोग पुष्ट दर पुष्ट रखते हैं। तो लेकिन अगर वर्स्ट सिचुएशन में अगर बेचने के लिए आप जाते हैं, वहां पे ना ही GST आपको मिलेगा वापस, ना ही मेकिंग चार्ज आपको मिलेगा वापस, और जिस कैरेट का है उस कैरेट का जो समय का प्रेजेंट प्राइस होगा उसी के हिसाब से आपको उसका कीमत मिलेगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी को जल्दी बेचना पड़ेगा इसको, तो इसलिए हम चाहते भी नहीं है कि कोई बेचे। तो भगवान आप सबको सुरक्षित रखे, आपके गोल्ड को भी सुरक्षित रखे, सिल्वर को भी सुरक्षित रखे। नेक्स्ट है इन्वेस्ट थ्रू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SGB बोलते हैं। यह भारत सरकार के द्वारा समय समय पर रिलीज किया जाता है और वह हमेशा नहीं अवेलेबल होता है। जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारा सीरीज आया था, 2020 में आया था, 21 में आया था, फिर बंद हो गया था। तो ये समय समय पे आते रहता है। इसका डबल एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि आपको इसमें 2.5% का एक्स्ट्रा बैंक इंटरेस्ट भी मिल जाता है। और दूसरा कि गोल्ड एंड सिल्वर का जब भी इसका मैच्योरिटी टाइम आएगा, उस समय जो रेट रहेगा वह रेट से रिडीम होकर के आपके अकाउंट में पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे डबल बोनांजा है, लेकिन यह हमेशा अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट है इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन
गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जो बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर के बेसिस पे म्यूचुअल फंड को लाते हैं और उसमें रिटेलर्स के पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको उसका फ्यूचर में फायदा मिल पाता है अगर गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस बढ़ते हैं तब, नहीं बढ़ेंगे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्ट थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ। ईटीएफ मींस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो यहां पे यह सबसे इजी तरीका है गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का। गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सिंगल बटन का काम है, आप जब चाहे तब गोल्ड सिल्वर का ईटीएफ खरीद सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म में चाहे शॉर्ट टर्म में बेच सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। यह बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे बहुत मोटे पैसे की जरूरत भी नहीं होती है। आप 10 से 11 12 15 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो जस्ट आता है म्यूचुअल फंड या ईटीएफ वो 10 रुपए के भाव में आता है। फिर धीरे धीरे एज पर द गोल्ड सिल्वर प्राइस जैसे जैसे वो सर्च करता है बढ़ता है तो उसके भी यूनिट प्राइस बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे 10 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। आप चाहे तो लाखों करोड़ों यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये सबसे इजी तरीका है। इजी तरीका तो है, लेकिन आदमी फ्लक्चुएट भी उतना ही होता है कि यहाँ पे जैसे उनको मिला 5% मिला 10% मिला, जल्दीबाजी में रहते वो बेच के निकल जाए। जबकि आपको अगर आप रुके रहते तो आपको और भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ एक बेहतरीन ऑप्शन है गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का। थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करते जाइए। अगर मान लीजिए कि किसी भी कारणवश गोल्ड सिल्वर में करेक्शन आता भी है तो आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी और अपना बढ़ाते जाइए और उसको एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखिए। फ्यूचर में ऐसा नहीं हुआ कि गोल्ड सिल्वर का प्राइस पिछले 5 साल में 10 साल में 15 साल में निगेटिव हुआ। हाँ 6 महीने 3 महीने 2 महीने साल भर में निगेटिव रिटर्न दे सकता है, लेकिन अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए सोच रहे हैं तो वहां पे निगेटिव रिटर्न नहीं देता है। यह इसीलिए सुरक्षित इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। तो यहाँ पे किस ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप चाहे तो मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। आप जिस तरीके से चाहे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा बेहतर है जो गोल्ड एंड सिल्वर में आपको अच्छा से रिटर्न ला के दे, क्योंकि उनकी भी अपनी स्ट्रेटजी होती है, कब खरीदना है, कब ज्यादा खरीदना है, कब कम खरीदना है, उसके ऊपर आपका रिटर्न निर्भर करता है कि फ्यूचर में कैसा रिटर्न मिलेगा। तो वह म्यूचुअल फंड के फंड हाउस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कौन सा बेहतर होगा यह आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। दूसरा कि कौन सा ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा ईटीएफ बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सब सेम रिटर्न देता तो फिर आदमी कहीं पे भी आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकता है। तो ना ही हर एक म्यूचुअल फंड ना ही हर एक ईटीएफ का सेम रिटर्न होता है। हाँ गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, सिल्वर के प्राइस बढ़ेंगे, हर एक का म्यूचुअल फंड ईटीएफ का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन कौन किस रेशियो में बढ़ेगा, किसका रिटर्न ज्यादा होगा या कम होगा, वो उसके तरीके पे डिपेंड करता है। क्या उसका वर्क फ्रेम है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कर रहा है, कब वो ज्यादा खरीद रहा है, कब वो कम खरीद रहा है, क्या स्ट्रेटजी से खरीद रहा है, ये सारे फैक्टर वहां पे काम करते हैं। तो हम लोग एक फंडामेंटल जो उनका काम करने का तरीका है उसको एनालाइज करके इस चीज को डिसाइड करते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में, कौन से ईटीएफ में। तो इसके लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से गोल्ड सिल्वर के बारे में बहुत सारा क्लैरिटी मिला होगा। भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो और भी हम इसके ऊपर वीडियो के माध्यम से आपको और आगे की जानकारी देंगे। अभी के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। थैंक यू।